अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़निन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकती युशाकुहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन खतायाह। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को, मुसलमान को जो भी चीज़ पहुँचती है, चाहे थकावट उसके जिस्म में हो या मरज़ हो या गम हो या माजी में जो चीज़ें गुज़र चुकी हैं वो तकलीफ़ देह है उसके लिए वो हो, या मुस्तक़बिल से उसके दिल में खौफ है जिसकी वजह से वो मुसीबत झेल रहा है, या लोगों की तरफ से जो अज़ियत है, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ तक कि उसको कोई कांटा चुभता है, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों को उसके लिए गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। तो इस हदीस से सबसे पहली चीज़ ये मालूम हुई कि थोड़ी सी भी मुसीबत अगर एक मोमिन बंदा को पहुँचती है, यहाँ तक कि वो एक कांटा भी हो, और अगर वो अल्लाह से उस पर सवाब की उम्मीद कर ले और सब्र कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका बदला देता है। या तो उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा या तो जन्नत में उसका आला मकाम होगा। इसी तरह ये बात भी मालूम हुई कि दुनिया तकलीफ़ से खाली नहीं है। कोई भी आदमी जो दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है उसको तकलीफ़ झेलना पड़ेगा, किसी को ज़्यादा किसी को कम। इसी तरह इंसान कमज़ोर है, बदनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर वो कितना भी ताकतवर हो, मालदारी उसके पास कितना भी हो, अल्लाह के नज़दीक वो कितना भी महबूब हो, लेकिन वो कमज़ोर है, उसको रास्ते की तकलीफ़ दे चीज़ों का सामना रहेगा, लोगों की तरफ से अज़ियत रहेगी। और इसी तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हर चीज़ का तकरीबन तज़किरा कर दिया है जो इंसान को तकलीफ़ में मुब्तला रखता है। पहली चीज़ ताब, यानी जो वो तगोदो करता है, भाग दौड़ करता है, जिस्मानी तौर पर जो उसको थकावट हासिल होती है उसका तज़किरा मौजूद है। इसी तरह मर्ज़ का तज़किरा मौजूद है। वसब जो कहते हैं, वसब का लफ्ज़ ये मर्ज़ पर दलालत करता है, किसी भी तरीक़े का जो मर्ज़ लाहिक होता है वो है। इसी तरह मुस्तक़बिल से उसको जो खौफ लाहिक है कि वो सोचता है कि मुस्तक़बिल में क्या होगा, आने वाले अय्याम में क्या होगा, तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो इस बात पर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब देता है या उसके गुनाह को मिटाता है। इसी तरह लोगों की तरफ से जो उसको तकलीफ़ पहुँचती है उस पर भी सवाब देता है। इसी तरह मौजूदा हालत में जो उसके सामने तकलीफ़ दे चीज़ें हैं, इसी तरह माजी में, गुज़िश्ता अय्याम में जो उसके लिए तकलीफ़ दे चीज़ें गुज़र चुकी हैं, जिसके बारे में वो सोचता है, उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचते, उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब देता है। लेकिन शर्त यही है कि वह अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखे, और दूसरी शर्त यह है कि उस पर सब्र करे, अपनी ज़बान से जज़ा व फ़ज़ा के अल्फाज ना निकाले, बेसब्रा ना बने। इसी तरह एक बहुत बड़ी बात यह मालूम हुई कि जो रब एक कांटा के चुभने पर भी सवाब देता है या गुनाहों को मिटाता है, तो इस ज़माने में जो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, एक्सीडेंट में किसी को का कोई आज़ू चला गया, कोई अपाहिज हो गया, इसी तरह किसी को कैंसर का मर्ज़ लाहिक हो गया, इसी तरह ये कोरोना का मर्ज़ है, इंसान हफ्ता अशरा झेल झेल करके इस दारे फ़ानी से रुखसत होता है। अगर इन तमाम बीमारियों में वो सब्र का दामन नहीं छोड़ता है, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखता है, अल्लाह की तकदीर पर राज़ी बरज़ा है, तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उसको आखिरत में इसका बदला देगा। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल बहुत अज़ीम है, उसकी रहमतें बहुत आम हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम तरह की परेशानियों में, बीमारियों में हमको सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।